अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जी। तो आज जो है वो रियल माफिया बॉस का जो है वो एपिसोड 9 जो है वो हम रीड आउट करेंगे। नव शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। अच्छा, आप लोग जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज हमें जरा सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि इसी तरीके से हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। दादी अम्मा ने गौर से उसे देखा। वही नजर जिसमें माँ, नानी, दादी सब छुपा होता है। बेटा, मैं दादी नहीं, मैं तो तुम्हारी नानी। हम ना। मूसा की आवाज बीच में आ गई। अपनी बहन से तो मिलो, यमुना से। यमुना पलटी। यमुना सामने खड़ी थी। एक पल को दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर जैसे बरसों की कमी एक लम्हे में भर गई। अन्ना ने यमुना को गले लगा लिया। तुम जरूर आना मेरे घर, हम मजे करेंगे। यमुना हंसी। हाँ, आऊंगी, और तुम मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाना। मूसा ने आह भरी मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बहनें खाने की शौकीन है। दादी माँ हंसी, मगर वो हंसी आंखों तक न पहुंची। वो मूसा को एक तरफ ले गई। आवाज आहिस्ता, दिल भरा हुआ। मूसा, हमना को अभी तक मालूम नहीं कि मैं उसकी नानी हूँ। मूसा ने नजरें झुका ली। दादी अम्मा, वो अभी अधूरा सच जानती है। अगर पूरा सच एक साथ जान गई तो टूट जाएगी। वर्षों से जिसे नानी समझती आई है, अगर एक लम्हे में दादी बन गई तो संभल नहीं पाएगी। दादी माँ की नजर सामने खड़ी दोनों लड़कियों पर गई। हंसती, बातें करती, बेखबर। काश ये बच्चियां कभी जुदा ना होती। माँ बाप के बगैर पली हैं दोनों मेरी बच्चियां। मूसा की आवाज मूसा की आवाज भीग गई। यमुना को तो मैंने बचपन से सामने रखा, हर चीज का ख्याल रखा, हर फरमाइश पूरी की, मगर हमना उसको छुपकर संभाला, खामोशी से। जब रहा ना गया तो आखिरकार उसे अपनी महबूबा बनाया, और आज वो मेरे निकाह में है। दादी माँ ने लरसते हाथों से मूसा के सिर पर हाथ रखा। तुमने अपना वादा पूरा किया है बेटा। मूसा ने आहिस्ता से कहा। नहीं दादी माँ, अभी वादा अधूरा है। वो दौलत, वो हीरे, वो सोना, सब हमना के हाथों हुकूमत के फंड के तौर पर देना अभी बाकी है। दादी माँ ने परेशानी में कहा। हो जाएगा ना, ये सवाल नहीं था, ये तो बस एक दुआ थी। जी, कोशिश कर रहा हूँ, मूसा ने एतमाद से कहा। वो दोनों वापस आए। उसने नरमी से कहा, चले मैडम। अन्ना ने यमुना को आखिरी बार गले लगाया। मैं नानी माँ को बताऊंगी कि मेरी एक और बहन भी है। यमुना चौंक गई। नानी माँ? अन्ना ने चौंक कर कहा। हाँ, हमारी नानी माँ। अन्ना समझ गई कि कुछ राज बोले बोले नहीं जाते। वो दोनों बाहर निकले। गाड़ी चली, फिर प्राइवेट फ्लाइट, चौपर। नीचे शहर छूटता गया, ऊपर आसमान फैलता गया, और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत, रास और आने वाले तूफान खामोशी से सफर करते रहे। शाम ढलने के करीब थी। आसमान सुनहरी और नारंगी रंग आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहे थे। जब मूसा और हन्ना खानजादा एम्पायर पहुंचे, बुलंदो बाला इमारत, मगर अंदर बस एक ही फिक्र थी, हमना। दरवाजे पर ही दानिश आया। अब भाई, भाभी, आ गए आप? फ्लाइट आराम देती, मगर हमना का चेहरा, उसकी कमजोरी और दोनों की थकन और उन दिनों की थकन साफ बता रहा था। मूसा की नजर उस पर ठहर गई। अन्ना, तुम कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गई हो। अन्ना ने बस हाँ में सिर हिलाया और खामोशी से सीढ़ियां चढ़ गई। मूसा वहीं सोफे पर बैठ गया। दानिश भी उसके बराबर में आ बैठा। भाई, फिर वो काम हुआ जिसके लिए गए थे? मूसा की आवाज संजीदा हो गई। हाँ, पता चल गया है कि वो कहाँ रखी है। इतने में इरफान आया। इरफान, मूसा ने कहा, अन्ना के कमरे में जूस और कुछ खाने पीने का सामान भिजवा दो। फिर लम्हा भर रुका, जैसे सोच बदल गई हो। एक काम करो, घर के बने चटपटे से पकोड़े और ब्रेड भी भिजवा दो। मैडम, सूप को तो हाथ नहीं लगाएंगी, कम से कम ये ताकत तो दे देंगे। इरफान मुस्कुराहट दबाता हुआ किचन की तरफ चला गया, शेफ को हिदायत देने। दानिश ये सब देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाई,
अब भाभी का कितना ख्याल रखते हैं। मूसा के लहजे में अजीब सी नरमी आ गई। हाँ, बच्चा जो है मेरा वो। दानिश हंस पड़ा। अल्लाह पाक सलामत रखे आप दोनों को। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर मूसा ने रुख बदला। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत आखिर हुई कैसे तुम्हें? दानिश ने मुस्कुराकर यादों में झांका। भाई, याद है आपके गोली वाले वाकये के बाद प्रेस क्लब रखवाई थी? हाँ, मूसा ने सिर हिलाया। बस तभी एक नजर पड़ी थी, फिर कामों में ऐसा मसरूफ हुआ कि सब भूल गया। दोबारा वो दिन आया जब भाभी भागी थी, तब फिर नजर पड़ी, वो रुका, सांस ली, फिर सोचा अब हाथ से जाने ना दूं, फिर प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कर दी। मूसा के लबों पर मुतमईन सी मुस्कुराहट आ गई। चलो कल उनके घर चलेंगे। जी भाई, दानिश ने फौरन कहा। मूसा की नजरें बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठने लगी। दानिश ने गौर किया, फिर पूछा, भाई उस चिप का क्या करना है? मूसा ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पहले तुम्हारी शादी हो जाए, खुशी के वक्त बस खुशी होनी चाहिए। जी भाई, दानिश ने आराम से कहा। एक बार फिर मूसा की नजरें सीढ़ियों पर जा ठहरी। दानिश अब मुस्कुरा दिया। भाई एक काम करें, आप ऊपर ही चली जाएं। आपका सारा का सारा ध्यान वैसे भी ऊपर ही है। मूसा ने सर झटक कर हंसते हुए कहा, बकवास मत करो। मगर अगले ही लम्हे वो उठा और कमरे की तरफ चल दिया, जहाँ उसकी फिक्र, उसकी कमजोरी, उसकी जान मौजूद थी। नीचे लाउंज में दानिश ने मोबाइल निकाला और ईशा के साथ चैट में मसरूफ हो गया, जबकि ऊपर एक और खामोश मोहब्बत मोहब्बत के सामने सिमटने वाली थी। मूसा कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर देखकर लम्हे भर को रुक गया। हमना बिस्तर पर बैठी, चमकती आंखें, हल्की सी शरारती मुस्कुराहट और हाथ में डबल रोटी के साथ पकोड़े थे। वो मुकम्मल तौर पर खाने में मसरूफ थी, मगर हंसने वाले के साथ उसका चेहरा और भी हसीन लग रहा था। मूसा खामोशी से उसके पास बैठ गया। हमना ने आंखें फाड़ी, मुंह में निवाला भरा हुआ था और उसे देखते हुए नरमी से बोली, आप खाए ना। मूसा ने आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसके होठों से चटनी साफ की। अन्ना ने निवाला खत्म किया और फिर एक निवाला मूसा के मुंह में देने लगी। मूसा ने खाया, एक कम मिर्च हाथ हाथ हिलाए, होठ और कान तक सुर्ख हो गए। अन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो हरी मिर्च के पकोड़े हैं तो मिर्ची तो लगेगी। मूसा ने वही ही हमना का जूस पी लिया, मगर मिर्च की तेजी कम ना हुई। आह! हमना शरारत से मुस्कुराई। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने नाजुक हैं। इतनी सी मिर्च ये तो मामूली थी। मूसा ने थोड़ी देर खामोशी से कहा, बहुत मिर्ची है। अन्ना ने मुस्कुराकर बाकी मिर्च वाला पकोड़ा खाया और कहा, नॉर्मल तो है। मूसा के होठ अब भी गुलाबी थे। अन्ना ने शरारत से उसका कॉलर को खींचा, करीब हुई और उसके होठ चूम लिए। मूसा हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखता रहा। काफी देर घूमने के बाद वो पीछे हटी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप ठीक है? मूसा ने सिर हिलाया और शरारत से कहा, नहीं, अभी भी मिर्ची लग रही है। अन्ना ने हंसते हुए कहा, झूठ ना बोले। और मिर्च वाले पकोड़े और डबल रोटी चटनी के साथ दोबारा खाने लगी और मूसा सिर्फ उसे ही देखता रहा। खाते खाते अचानक अम्मा की खांसी आ गई। उसका फौरन पानी का गिलास थमा गया। आराम से खाओ, लापरवाह मत हुआ करो एकदम। हन्ना ने जबान निकाली। मूसा ने उसे देखा और हंस दिया। एक 35 साल सख्त, खतरनाक और रिश्तेदार माफिया बॉस एक मासूम, शरारती 21 साल लड़की के सामने खुद भी बच्चा बन गया। अगली शाम कमरे में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। हन्ना आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। सूरत के पास, नम सा मेकअप, खुले हुए बाल, वो आज गैर मामूली तौर पर हसीन लग रही थी, जैसे शाम ने खुद उसे अपने रंग में उल्हा दिया हो। मूसा भी वहीं था, कोट को आखिरी बार दुरुस्त किया, बाल संवारे, हल्का सा परफ्यूम लगाया, घड़ी पहनी और पुरसुकून लहजे में बोला, चले। अन्ना ने आईने से नजरें हटाए बगैर कहा, सबर, अभी मुझे थोड़ी देर है। मूसा मुस्कुराकर सामने रखे सोफे पर बैठ गया।
लफ्ज़ हमना पर टिकी रहीं, वक़्त जैसे वक़्त वहीं रुक गया हो। हमना ने ज़ेवरात उठाए, हार पहनने लगी। वो खामोशी से उठा और पीछे आकर हार को दुरुस्त करने लगा। हमना ने आईने में उसे देखा, मूसा थोड़ा सा झुका, उसकी गर्दन के करीब। हमना बेख्तियार सिमट गई। मूसा सीधा हुआ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बालियां दो। हमना ने बालियां उठाकर दी। मूसा ने निहायत नरमी से एक बाली पहनाई। हमना के लबों पर हल्की सी सिसकी निकल गई। मूसा मुस्कुराया, थोड़ा हिस्सा उसके कान की ली को छू कर बोला, बस। और फिर बेहद नरमी से वहीं एक लम्स छोड़ दिया। हमना के वजूद में एक लर्जिश सी दौड़ दौड़ गई। वो बेख्तियार बोली, मूसा। मूसा ने मोहब्बत भरी नजर से देखा, जी मूसा की जान। हमना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से दूसरी बालियों को पहनने की कोशिश की। मूसा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना मेरी दुनिया। उसने दूसरी बाली भी खुद पहनाई, फिर ड्रेसिंग से चूड़ियाँ उठाई, मुन्ना का हाथ थामा, एक लम्स और चूड़ी पहनाई, फिर अगली चूड़ी और लम्स। मुन्ना फिर हल्की सी सिसक गई। मूसा। मूसा ने उसकी आंखों में झाँक कर कहा, जी मेरी गुल, कहो। मुन्ना की उंगलियां कांप रही थी। मूसा ने दूसरे हाथ की चूड़ियाँ भी पहनाई, हर एक के साथ एहतराम और चाहत का इजहार था। मुन्ना ने अंगूठियां उठाने की कोशिश की। मूसा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर हल्की सी शरारत अपनी पश्तोई जबान में कहा, अरे दिलबरा, दो मेरा हम क्या बेड़ा है। अन्ना ने हैरत से देखा, मतलब। मूसा मुस्कुराया, आवाज में गहराई थी, मेरी दिलरुबा, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर बेहद मोहब्बत से खरगोशी से कहा, मेरी आशना, मेरी हमसफर, मेरी बीवी, मेरी रूह है मन, मेरे होने वाले बच्चों की माँ, ये भी क्या चलती है। न उसे हैरत और शर्म की मिले जुले एहसास से देखती रह गई। मूसा ने खुद अंगूठियां पहनाई। हमना उसकी तरफ कुछ लिए खड़ी हो गई, हाथ पीछे करने लगी, उंगलियां अपनी हल्की हल्की कांप रही थी। मूसा ने मुस्कुराकर उसके बालों से क्लिप हटाया, पेट से पकड़े अपने कान में लिया, कान में कोशिश की, इससे और भी अच्छे लग रहे हैं। वो नरमी से कान के लिए खस हुआ। हमना बेच प्यार कहा, मूसा। मूसा हंस दिया, जैसे ये आगे आगे क्या होगा तुम्हारा। अन्ना ने बात बदलते हुए कहा, देर हो रही है, चले ना। वो भागकर उसके पानी से निकली और गेट पर बैठकर हील्स पहनने लगी। मूसा नीचे बैठा और खुद उसके पाँव में हील पहनाने लगा। उसकी उंगलियां बहुत एहतियात से हरकत कर रही थी। अन्ना के दिल की धड़कन बढ़ गई। एक लम्हे को तो देखे वो खी गया। जब मूसा के लब उसके पाँव पर लगे, वो पेट को मजबूती से थाम गई और आंखें रोशनी लगी। मूसा ने लम्हे पर होकर उसके पाँव में देखता रहा, फिर फौरन उठ खड़ा हुआ। मुन्ना ने जल्दी से खड़ी होकर खड़ा कर कहा, चलें, मेरी तबीयत वैसे खराब ठीक नहीं। मूसा ने एक लम्हा उसे देखा तो संजीदगी से कहा, चलें। उसने उसका हाथ थामा और दोनों साथ साथ कमरे से बाहर निकल गए। शेख हाउस आज गैर मामूली तौर पर रोशन था। डाइनिंग रूम में केकों की गूंज थी, बातों का शोर, चेहरों पर मुस्कुराहटें और एक नए रिश्ते की खुशबू की गामें घुली हुई थी। हमना सोफे पर बैठी ईशा की अम्मी से बातें कर रही थी। दोनों के लहजों में अपनाइयत थी, जैसे ये रिश्ता नया नहीं, कोई पुराना हो। इतने में ईशा बाहर आई, हल्के रंग के खूबसूरत से फ्रॉक में, बाल सलीके से सवारे, हाथ में रिफ्रेशमेंट की ट्रे थी। उसने आकर मेज पर रखी। हमना ने शरारत से उसे छेड़ा, अरे अरे ईशा, ससुराल वाले आए हैं, जरा अच्छे खाते तवाज़ी करो। चाय है पिलाकर सबके हाथ में दो। ईशा ने हन्ना को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो, चुप कर जा वरना बाद में पीटूंगी तुझे। वो खामोशी से मुस्कुराई और चाय के कप उठाने लगी। सबसे सबसे पहले मूसा को दिया, फिर हन्ना को और फिर दानिश को। दानिश ने चाय लेते हुए जानबूझकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ईशा चौंक गई।
नजरें उठाई, फौरन हाथ खींच लिया और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। दानिश के लबों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। सबने रिफ्रेशमेंट हुई, आम सी बातें हुई, मगर हर बात में खुशी छुपी हुई थी। फिर रस्म का लम्हा आया, हमना खड़ी हुई। उसने नरमी से ईशा के सिर पर दुपट्टा रखा, मिठाई खिलाई, पेशानी पर प्यार से बोसा दिया और उसे गले लगा दिया। उसने अंगूठी दानिश के हाथ में थमाई। दानिश ने आहिस्तगी से ईशा का हाथ थामा और प्यार से उसको अंगूठी पहनाई। ईशा ने नजरें झुका ली। ईशा की अम्मी आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी बेटी को अंगूठी दी। ईशा ने कांपते हाथों से दानिश को अंगूठी पहनाई। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आंखें झुकी हुई थी, मगर दिलों में एक नया ख्वाब जाग चुका था। फिर ईशा की अम्मी उठी, दानिश को घड़ी पहनाई, सूट दिया, मिठाई खिलाई और भारी दिल से बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखना। दानिश ने पूरे वक़ार से जवाब दिया, अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा। ईशा की अम्मी ने हमना को तहाइफ दिए और कहा, मैंने कभी तुम में और अपनी बेटी में फर्क नहीं रखा। हमना ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, अब ये हमारी ही है। अगले हफ्ते हम अपनी देवरानी को लेने आएंगे। ईशा शर्म से नजर झुका दी। दानिश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ईशा ने उसे देखा। दानिश ने एक आंख मारी। ईशा ने हैरत से मुंह खोल दिया। दानिश हंस दिया। ईशा की अम्मी ने मूसा को भी तहरीर किए। शादी की तारीख, रसूमात, इंतजामात सब को तफसील से बात की। मूसा ने संजीदगी से कहा, अगर मुनासिब समझें तो शादी खानजादा एम्पायर में हो सकती है। आप अकेली होंगी, सब इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। ईशा की अम्मी ने ईशा को देखा। दानिश ने फौरन कहा, सब रसूमात एक जगह होंगी तो बेहतर तरीके से हो जाएंगी। ईशा की अम्मी ने नरमी से कहा, जैसा आप बेहतर समझे, बस मेरी बेटी राजी हो। ईशा फौरन माँ से लिपट गई। दानिश मुस्कुरा कर बोला, आपकी बेटी राजी होगी, मैं जानता हूँ। ईशा शर्मा कर माँ के आंचल में छुप गई। आखिरकार सब उठे, दुआएं, मुस्कुराहटें, अलविदाई, कलमात और फिर खानजादा खानदान घर के लिए रवाना हो गया। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक बात वाज़ेह थी, ये सिर्फ एक मंगनी नहीं थी, ये दो दुनियाओं का जुड़ना था। पूरा एक हफ्ता ना दिन का होश रहा, ना रात का। ये एक हफ्ता शादी की तैयारियों में यूं गुजरा जैसे वक्त खुद तोड़ने लगा हो।
नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे विजिट करें। आप लोग व्यू तो कर लेते हैं लेकिन आप लोग मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे ना किया करें, ज़रा सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हम इसी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करके आपकी तरफ अपनी नॉवल स्टोरीज प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।